एक गाड़ी यहाँ से चलती है 5 km चली, फिर ये मुड़ी, फिर ये चलती है 2 km, यहाँ से तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशांत इसमें क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है, चाल और वेग, औसत वेग, और ये इन सब की डेफिनेशन विद एग्जांपल विद सूत्र के माध्यम से आज हम इससे समझने वाले हैं। तो स्वागत है आपका इस चैप्टर में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले हम बात करते हैं दूरी होती क्या है, दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है, दूरी की डेफिनेशन क्या होती है। सपोज दैट, मान लीजिए एक गतिमान वस्तु है, ठीक, इस स्थान से वह इस स्थान तक जा रही है, तो जो इसके बीच की लंबाई है, जो इन दोनों के बीच की लंबाई है, इस लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो माप है, जो लंबाई है, वो दूरी कहलाएगी। यानी एक गतिमान वस्तु चाहे वो किसी भी दिशा में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक जाती है तो उसके बीच में जितनी भी लंबाई है, उस लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक, चलिए समझाते हैं डेफिनेशन के द्वारा। इसमें दिया भी गया है कि लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। मतलब कहने का मीन्स ये है, सपोज दैट मैंने मान लिया एक गाड़ी यहाँ से चलती है 5 km चली, फिर ये मुड़ी, फिर ये चलती है 2 km, यहाँ से ये फिर चलती है 5 km और फिर ये चलती है 2 km। ठीक, अब ऐसी स्थिति में ये इसका जो विस्थापन है वो कितना हो गया, 0। विस्थापन कितना हो गया, 0 क्यों हो गया, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ पर ही इसका एंड हो गया। तो बोलने का मीन्स है कि इसका विस्थापन 0 हो गया, लेकिन दूरी जो होगी इसकी 5, 2, 7, 7, 5, 12 और 2 14, टोटल 14 km। दूरी 14 km, विस्थापन 0। कहने का मीन्स ये है कि अगर जिस बिंदु से स्टार्ट होके उसी बिंदु पर एंड होता है तो ऐसी स्थिति में विस्थापन 0 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दूरी और विस्थापन होती क्या है। दूरी टोटल जो भी लंबाई है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक भी जा रही है। ठीक, विस्थापन केवल हमें उन बिंदुओं को देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर एंड हुई, वो क्या होगा, विस्थापन होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। चाल क्या होती है, व्हाट इज स्पीड। तो हम बता दें, कहने का मीन्स है यहाँ पर जो है वो समय क्या हो रहा है, निश्चित हो रहा है। यानी एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो सूत्र आएगा वो आएगा चाल बराबर, यानी यू बराबर दूरी बटे समय। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चाल यू है, दूरी एस है, समय टी है। यह क्या है, एक अदिश राशि है। आप तो जानते हैं, मैं आपको सदिश और अदिश पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो ये क्या है, एक अदिश राशि है, उसका जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चाल क्या है बताइए, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं वेग की। वेग क्या होता है, तो एक वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में जितना भी विस्थापन तय किया जाता है उस वस्तु का वेग कहलाता है। तो कहने का मीन्स क्या है कि एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। क्या समझ में आया, एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। सदिश और अदिश पढ़ लेना ध्यान से।
तो जो उसका SI मात्रक है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चाल का भी मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। जो उसका सूत्र है वो है वेग यानी v बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी विस्थापन बटे समय, v बराबर डेल एस अपॉन डेल टी। आगे हम बात कर लेते हैं औसत चाल और औसत वेग की। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इसमें भी। तो औसत चाल औसत वेग क्या होता है, एक गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। सेम इसी प्रकार से औसत वेग है कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। सूत्र भी सेम ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और वहाँ पर है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से। बाकी मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये 6 से लेकर और जहाँ तक भी आप पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे बात करते हैं त्वरण क्या होता है। आगे हम बात करते हैं त्वरण क्या होता है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे वेग परिवर्तन में लगा समय। त्वरण को हम लिखते हैं ए से, तो सूत्र क्या आएगा, ए बराबर वेग को हम लिखते हैं v से और इसे लिखते हैं t से। तो वेग यानी ए बराबर v बटे टी, यानी डेल v अपॉन डेल टी। ठीक, जो उसका मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और ये क्या है, एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है, और उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो त्वरण आपने समझ लिया, दूरी आपने समझ ली, विस्थापन समझ लिया, चाल समझ लिया, वेग समझ लिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो समीकरण है, गति की समीकरण, वो नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में समझाएंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।